अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के आज बहुत इंपॉर्टेंट हम टूल्स देखेंगे। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो मैंने आपको वही टूल्स सिखाए हैं और वही टूल्स की प्रैक्टिस करने को कही है, जो कि टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन फ्यूचर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के किसी भी काम के लिए हेल्पफुल होंगे। सो इन टूल्स को जो मैंने आपको बताए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज हम जो टूल्स सीखेंगे, इन टूल्स के करने के बाद आप प्रॉपर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है काम कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के थ्रू। और आप बिजनेस कार्ड भी जो है इसके थ्रू बना सकते हैं, ब्रशेस भी बना सकते हैं, कुछ शेप्स भी बना सकते हैं, सब कुछ आप फोटोशॉप के थ्रू बना सकते हैं। आज जो टूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप इनको कहते हैं कि ब्रेन है फोटोशॉप का, और इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं शेप टूल से करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फाइल जो है क्रिएट करेंगे। पहले मैंने आपको इसकी सेटिंग बता दी गई हुई है, आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से ली गई हैं। इसके पिक्सल्स भी मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। 300 ही रखने हैं। ओके किया, आपके सामने एक जो है ओपन हो गया। शेप टूल्स यहाँ साइड पे शो होगा आपको इस तरह करके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ से सिलेक्ट करना है। जब आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। हमने रेक्टेंगल लेना है, उसको फिर हमने इस तरह यहाँ करके ड्रा करना और ये ऐसे ड्रा हो जाएगी। जब हम इन्हें ड्रा करेंगे तो ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब जब इसको क्रिएट करते जाएंगे तो या तो आपके सामने इस तरह ओपन होगा। अगर इस तरह ओपन नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, मैं Ctrl Z करती हूँ और इस तरह नहीं ओपन करते तो इस तरह यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लिया हो तो इस तरह भी ओपन हो जाएगा। फिर जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा अब ये शेप बन गई है, शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से शॉप सिलेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ से क्रिएट करेगी तो ये शेप जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि ये देखें, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो है मेन्यू जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं देखना तो ये इसको क्लोज कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल लिखा हुआ है और स्टॉक लिखा हुआ है, इसके दरमियान में भी कुछ भी नहीं है, वाइट है। तो अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड को ख़त्म करेंगे तो अब देखें मैंने यहाँ से लेयर को ख़त्म करके बैकग्राउंड को क्या किया, सिंपल जो है रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड जो है इसमें रिमूव हो गई है। अब जब ये ख़त्म हुई है तो आप देखें कि आपके सामने ये शेप आ गया, ये खाली है। तो आप कहते हैं कि खाली नहीं होनी चाहिए। आपने जब इसकी सेटिंग प्रॉपरली करनी है तो सिलेक्ट करनी है तो चेंज अप करनी है तो फॉर एग्जांपल शेप क्रिएट कर लिए, यहाँ पर तो वो ऑप्शन आ ही नहीं ना रहा। शेप वाली पर क्लिक किया, यहाँ से आपने शेप वाले ऑप्शन को जो सेलेक्ट करना है तो आपके पास प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो जब आपने कलर करना है तो यहाँ से कोई भी कलर आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं ये कलर कर लेती हूँ, ओके करूँगी तो ये कलर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कलर ना हो साइड्स पे तो आपने यहाँ पर जाके इसके कलर को जो है ख़त्म कर देना। देखें इसका जो साइड वाला कलर्स हैं वो जो बॉर्डर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और अगर साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से जाके इसके साइज़ भी बढ़ा सकते हो, उतना ही थिक हो जाएगा। अब मैं नहीं लेती तो ये इस तरह एक ही लेयर बन जाएगी। अब इस लेयर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इस पर कुछ लिखना है या कुछ और करना है इसके ऊपर, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। अब ये एक शेप है, ये एक अलग फॉर्मेट होता है। देखें अब इसके ऊपर सेटिंग है, ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन आपको इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है जब आपको इस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो एफिशिएंटली। तो आपने क्या करना है, इस लेयर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाके कोई भी रेस्टोराइज लेयर पे क्लिक करना है। अब ये आपके सामने एक पिक्चर बन गई है। अब आप इसके सामने यहाँ से कलर नहीं कर सकते। अगर आपने कलर करना है तो पेंट के थ्रू करना पड़ेगा, वो जो है पेंट टूल उसके थ्रू। अब ये कलर इसका चेंज हो गया हुआ है, ये होगी शेप। शेप ड्रा ऐसे करते हैं। अब आप कहते हैं कि इस तरह की शेप नहीं ड्रा करनी, मैंने एक प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी अपनी मर्जी से कोई शेप बनानी है तो आप यहाँ से ओवरले ले लेंगे। जिस तरह की आपने चीज़ ड्रा करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि यहाँ से कोई भी ड्रा नहीं करना है, इनमें से इन ऑप्शन में से आपने अपनी मर्जी से करना है। यहाँ से शेप टूल को आपने ख़त्म करना है, खुद इस पर प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेप क्रिएट की, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कोई कलर दे देना, फिर एक और शेप क्रिएट करनी है। ये दो हो जाएंगी, दो जो है लेयर्स हो जाएंगी, दो शेप क्रिएट हो गई। अब इसके ऊपर ये एक और शेप आ गई है, इस तरह की शेप क्रिएट्स हो जाती हैं। अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।
अब आप चाहते हैं कि आपने रैंडम शेप क्रिएट करनी है, ये नहीं करनी, तो इसको सबसे पहले मैंने डिलीट कर दिया, एक न्यू लेयर क्रिएट किया, इसको डल कर देते हैं। अब इसके ऊपर आप कहते हैं कि आपने कुछ ड्रॉ करना है। अब आपने क्या करना है, पेन टूल को थ्रू करना है। पेन टूल जो है ये यूज़ होता है जब आपने कस्टम शेप्स बनानी होती हैं। अब देखिए पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपल आप क्लिक किया, दूसरी जगह पे जहाँ पे भी क्लिक करना है उसको क्लिक किया। जब प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके दूसरी जगह पे जब आपने क्लिक करना है जहाँ पे लेके जाएंगे ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने एक शेप बनाई इस तरह। अब मैंने इसको छोड़ दिया। अब आपने आल्ट प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करना है और इसके क्लिक करेंगे तो ये हैंडल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते दूसरी जगह जब आप ड्रा करेंगे तो ये अजीब सा ड्रा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपरली ड्रा हो रहा, तो इसलिए आल्ट, इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, आल्ट प्रेस किए रखना है और इसके ऊपर आके क्लिक करना है तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये उठ जाए, यहाँ पर आके क्लिक किया और इसको क्रिएट इस तरह किया तो ये एक शेप बन गई। अब मैं दोबारा आल्ट प्रेस करूँगी और इस पर क्लिक करूँगी तो वो जो है लाइन वो ख़त्म हो जाएगी। एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक किया, अब दूसरा जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके मैंने दबाई रखा, यहाँ पर क्लिक करते ही दबाया मैंने, रिलीज़ नहीं किया मैंने अभी तक इसको। तो इसको जहाँ जिस तरह मोड़ेंगे तो ये उस तरह करके बनता जाएगा, फिर आप छोड़ देंगे, फिर आपने आल्ट प्रेस किए रखना है, यहाँ से हैंडल ख़त्म करना है तो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दोबारा प्रेस करके जब आप इसको छोड़ेंगे, सीधी पोजीशन अगर आपने नहीं देनी तो फिर अगर मोड़ना है तो मैं इसको जब शेप इस तरह करके ड्रॉ होगी, आपको समझ तो आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपको चाहते हैं कि आपको इसमें कलर करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब ये देखें मैंने अपनी मर्ज़ी की शेप बना ली है। इस तरह करके शेप्स बनाते हैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग में, जब ऊपर हम लोग ब्रशर या कार्ड्स के ऊपर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग जो है पेन टूल ही सब कुछ है तो ये गलत नहीं है। पेन टूल अगर आपको जो है टूल करना यूज़ करना आ गया तो आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपने पेन टूल सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने दूसरी जगह पे जाके क्लिक किया, छोड़ना नहीं है, जब क्लिक करके दबाई रखना है, जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरह करके बेंड हो जाएगी और कलर शेप होती जाएगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो हैंडल ख़त्म हो जाएंगे, वापस आएंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब इसको जिस शेप में बनाना है तो उस शेप में लेते जाएंगे और वो शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पेन टूल। पेन टूल अब आपने प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ आपको समझ ना आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पे कैसे काम किया जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ भी मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब आपने ये समझा कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, आपने कंट्रोल प्रेस किए रखना है। अब इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आके क्लिक करके आप यहाँ से जो है इसका साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं। जितना आपने साइज़ इसको देना है टेक्स्ट को उतना आप यहाँ से जाके बढ़ा सकते हैं। ओके किया, ये बड़ा हो गया। अब इसको रिमूव करना है तो जब इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन जो है ख़त्म हो जाएंगी। अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने मूव करके, अब हम आते हैं टेक्स्ट की सेटिंग की तरफ। आपने टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर जब आना है एडिट करना है तो टेक्स्ट वाले प्ले पे क्लिक करना है, दोबारा इसके ऊपर आके क्लिक करना है तो दोबारा ये एडिट हो जाएगा। कंट्रोल 8 दबाया, यहाँ पर आके कोई भी फॉन्ट जो आपने रखना है वो उसको जाके क्लिक करें तो ये फॉन्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। कलर अगर आपने चेंज करना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नीचे कलर की तरफ जाना है और कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना तो वो टेक्स्ट को वो कलर मिल जाएगा। ये हो गया टेक्स्ट। अब एक और बात जो टेक्स्ट में आती है वो ये है कि हमने जब फॉर एग्जांपल दूसरा टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। सिंपल यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समझेंगे एक और लेयर क्रिएट हो चुकी हुई है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने सेम ऐसी ही सिलेक्ट करनी है तो इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है, सेम क्लिक करना है तो आपने यहाँ पे डुप्लीकेट जो है लेयर कंप्लीट कर देनी है तो वो डुप्लीकेट में लेयर आ जाएगी। ये अब देखिए 2 लेयर्स बन चुकी हुई हैं। ये हो गया टेक्स्ट। अब जो है टेक्स्ट की सारी सेटिंग आपने चेक करनी है, आपने टेक्स्ट को जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और मूवमेंट होती है, अक्सर आप कहते हैं कि टेक्स्ट बेंड होता है, वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने डिलीट कर दिया, दूसरी को बेंड करना है। अब इसको मैं आपको बता दूँ बेंड कैसे करेंगे कि कंट्रोल P दबाया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर ना भी क्लिक करें तो एक और ऑप्शन जो होता है कंट्रोल
इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो पहले जो मैंने किया उसके थ्रू ना करें, उसके थ्रू आप टेक्स्ट को अगर आपने बेंड करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से टी को सिलेक्ट किया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर पे क्लिक किया तो इस तरह बेंड हो जाएगा, आपने इस पे क्लिक किया तो ऐसा हो गया। फिर अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो ये आपकी सेटिंग आपके सामने जो है सारी की सारी अवेलेबल है, आप ऐसे ही उसको बेंड कर सकते हैं। तो टूल्स आप ये सारे के सारे सीख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि एक जो है ये तो आपको यहाँ तक की सारी समझ आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैंने न्यू लेयर सेलेक्ट करनी है, इसको मैंने डिलीट किया। ये सेटिंग सबके लिए सेम है, चाहे आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं, पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सबके लिए सेटिंग सेम है, सब लेयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्रश टूल से कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ लाइक दिस। ये मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ एडिट करना चाहती हूँ, कैसे? लेयर की सेटिंग में उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो ये लेयर की जो सेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। डबल क्लिक कहाँ करना है, जो लेयर है ना, लेयर के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे साइड पे क्लिक करना है तो वो क्या होगा, सेटिंग जो है उसकी ओपन आ जाएगी। राइट क्लिक करके नीचे एंड में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे शो हो रही होंगी, उनके थ्रू भी आप सेटिंग कर सकते हैं। नहीं तो इस पर राइट क्लिक करके सबसे ऊपर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा? डबल क्लिक करके भी और राइट क्लिक करके भी। अब इसके सामने जो है आपके ऊपर ये सामने आ गया। अब इसके ऊपर जब हम इसकी सेटिंग जो है, जब इसकी डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो ये चेंज होती जाएगी। साइज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, सॉफ्ट जाएंगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अब ये पानी की तरह लग रहा है, इस तरह ये वाला इफेक्ट लगता है। कोई 3D चीज़ जब आपने बनानी है, कोई टेक्स्ट देखा होगा 3D होता है तो उस लिए ये है। जब आप काउंटर पे क्लिक करते हैं तो वो जो है वो थिकनेस दे देता है। अगर आप इसको ना भी यूज़ करें तो ऐसे ही ठीक है। टेक्सचर जो होता है वो टेक्सचर बनाने के लिए होता है, टेक्सचर जो भी आपने ऐड करना है ये टेक्सचर वो ऐड हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग ये है। अब इसका स्केल कैसे रखना है ये देख लें। अब ये ऐसे आ रहा है, डेप्थ कैसे रखनी है, लाइक दैट। उसके बाद जब दूसरी सेटिंग आती है, स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जो होता है इसके साइड पे जो आती है लाइन आ जाती है। लाइक जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी कि स्ट्रोक के ऊपर जब क्लिक किया, यहाँ पे इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया, इसका साइज़ कोई भी जब बड़ा साइज़ करते जाएंगे तो साइड पे बड़ा होता जाएगा। अभी देखिए साइड पे जो है इसकी लेयर जो है क्रिएट होती जा रही है, ट्रांसपेरेंट। जितना कम करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंट कम होता जाएगा। ये होता है स्ट्रोक कोई भी आपको कलर दे सकता है। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर या शेप के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, ये अंदर की तरफ बन जाएगा, बाहर की तरफ करना तो ये बाहर की तरफ बन जाएगा। यहाँ से आउटसाइड पे सारी की सारी जो है सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम करते हैं स्ट्रोक ख़त्म करके इनर शेडो की तरफ आ जाएंगे। इनर शेडो की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समझ आ जाएगी। अंदर की तरफ अगर आपने कोई शेडो क्रिएट करना है तो वो इनर शेडो होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रेडियंट की तरफ आएंगे। ग्रेडियंट जो होता है वो जो होता है दो मिक्सचर्स को अंदर मिक्स कर देना, दो कलर को मिक्स कर देना। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक कलर दे देती हूँ और दूसरी तरफ जो है कलर मैं दे देती हूँ कोई भी लाइट सा कलर, डिफरेंट कलर सब आ गए हैं। अब ये ग्रेडियंट होता है। उसके बाद अगर आप आते हैं आउटर ग्लो की तरफ आते हैं, तो अगर आपने ब्लैक बैक की तरफ शाइन करना है तो उसके लिए ये जो है ये टूल यूज़ होगा। लाइक अब मैं इसको कोई रेड के अंदर दे देती हूँ। इसको मैंने टेक्सचर जो है इसका बढ़ा दिया। सेटिंग आप देख लें कि मैं कैसे कर रही हूँ। अब ये देखें ये चेंजिंग इसमें होती जा रही है। आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि किसको हमने किस तरह चेंज करना है। अगर मैं इसको कम करूँगी तो लाइट होती जाएगी और अगर ज़्यादा करूँगी तो ये ज़्यादा जो है डार्क होता जाएगा। शेडो का आपको पता है, इसके नीचे ऑप्शन शेडो का। फॉर एग्जांपल शेडो किसी का भी हो जाता है कि इसका कोई शेडो है, डिस्टेंस का भी पता लग जाएगा कि किस तरह कितने डिस्टेंस पे मैंने इसका शेडो लेकर आना है। इसको आप अपनी मर्जी से जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ भी, और कितना शेडो आपने लेकर आना है वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये लेयर्स की सेटिंग थी। लेयर्स की सेटिंग सेम होती है। इन सेटिंग्स को आपने करने के बाद अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक प्रॉपर जो है बिजनेस कार्ड में बनाना सिखाऊंगी, ब्रोशर बनाना सिखाऊंगी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।